एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 32 साइज चेस्ट की मार्किंग करना। तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर जो हमारा 7 है वो मार्क कर लेंगे। देखो 7 मार्क कर लिया। उसके बाद जब भी हम डीप नेक गला बनाते हैं, फ्रंट का हो या पीछे का हो, तो सबसे पहले शोल्डर माइनस करते हैं। तो हमारा शोल्डर फुल शोल्डर जो है वो 7 है, तो अब माइनस करेंगे हम उसमें से 1.5 इंच। तो 1.5 इंच है तो 14 में से 1.5 इंच माइनस होगा तो वो होगा 0.75 मार्क कर दिया हमने ये, ठीक है। देन अब जो हमारा बचा हुआ शोल्डर है 6.5 में से फुल शोल्डर कर दिया हमने 2.5 था, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जो बची कुछ लेंथ है तो वो हमारे गले की विड्थ हो जाएंगी 3। देन उसके बाद अब हम मार्क करेंगे हमारे गले पर। तो हमारा गला है 6.5 का, मतलब वो 6 का हो जाएगा। यहाँ पर सिला जाएगा तो वो 6 का हो जाएगा। इसमें हमने स्वीट हार्ट नेक दिया हुआ है। देन अब हम इसमें आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल कैसे ड्रॉ होता है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। ये 32 से 40 तक के 0.75 होता है और 25 से 30 तक के 0.50 होता है और 40 से 44 तक 45-46 तक एक ही डिवाइडेड बाय 6 ही रहेगा। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 32 है डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा 5.3 आया था और 0.75 मिक्स करने के बाद हमारा पूरा चेंज हो गया, ठीक है। देन हम इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद ये हमारा हो गया 8 इंच। 32 का चौथा भाग 8 हो गया। देन अब हम यहाँ पर नीचे वेस्ट में टक्स देंगे। तो हमारा जो है वेस्ट है वो 28 है, तो हम उसका चौथा भाग लेंगे 7 प्लस उसमें 2 इंच का टक्स डल गया। तो टक्स कैसे डालेंगे? सबसे पहले तो 7 इंच हमारा ये आ गया हमारा वेस्ट की जो मार्किंग है। अब 2 इंच है, 2 इंच का हमने इधर टक्स दे दिया। तो टक्स कैसे देंगे? इधर सबसे पहले तो एपेक्स पॉइंट ले लेंगे, इसके सेंटर में निकाल लेंगे। ये ऊपर शोल्डर है, बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा ऊपर शोल्डर है हमने रेडी शोल्डर करके लिया है, ये 3.5 इंच। इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से इधर मार्क, तो हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो 11 है। तो 11 की जगह पे हम 11.5 लेंगे, क्योंकि ऊपर से ½ इंच सिलाई में चला जाता है। तो ये सेंटर आ जाएगा। सेंटर पे हम सीधी लाइन कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था वो होगा 7। तो हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट की साइड हम उससे ही 3 इंच पर, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं सोचना कि टेढ़ी लाइन है, नहीं, इससे फिटिंग अच्छी आती है और पफ भी बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद हम पहले क्या करते थे, ½ इंच इधर से, ½ इंच इधर से, 1 इंच इधर से। ऐसा नहीं होगा। इसमें हम इधर की साइड, आर्महोल की साइड, फिटिंग की साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसमें शेप। तो इसका भी ये यहाँ से यहाँ तक का इसका सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे सेंटर निकला। अब इसका भी सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे हो गया। फिर इसका भी सेंटर यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से हम जो सेंटर निकला है, यहाँ से ½ इंच, यहाँ से 25 इंच, और ऐसे गोल मार्क करके हम यहाँ पर मिला देंगे। देन अब ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया। तो आर्महोल कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें हम बताएं। तो आर्महोल ऐसे
से ड्रॉ करेंगे। इसमें जो है हमारा जो आर्मोल था वो 6 इंच का था, ठीक है। अब हम इसमें जो वेस्ट में टक्स लिया था वो 2 इंच का था, तो 2 इंच कहाँ होता है 1 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच पर मार्क कर देंगे। उसके बाद हाफ इंच नीचे जाके, ये हो गया हाफ इंच, नीचे जाके उस 1 इंच का भी आधा ड्रॉ करेंगे, तो उसका हो गया 0.25, 0.50, तो ये हाफ इंच नीचे जाकर ये हो गया। फिर हम उसको ये वाले ड्रॉ को यहाँ से मिलाएंगे, ये वाले ड्रॉ को एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। दोनों को मिलाने के बाद अब हम लंबाई देखें कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की 7.5 इंच है, उतनी ही यहाँ तक भी होनी चाहिए। ये 7.5 यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे। अब नया आर्मोल हम ड्रॉ करेंगे, तो इसकी लंबाई थी, अब हम इसकी देखेंगे कितना मेजरमेंट हो रहा है। तो इस शेप की जो लंबाई आ रही है वो पूरी 5 इंच आ रही है, और इसकी 4.5 इंच, तो हाफ इंच हम यहाँ से कम कर देंगे, हाफ इंच, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच हम कम कर देंगे, यहाँ से हाफ इंच कम कर देंगे, और यहाँ तक मिला देंगे, ये ऐसा मिला देंगे, और हाफ इंच यहाँ से कम कर देंगे, ये हाफ इंच यहाँ से कम कर देंगे। हाफ इंच कम करने के बाद अब हम यहाँ पर नया आर्मोल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर सेंटर लिख रहा था हमारा वहाँ पर ही नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारा नया आर्मोल कैसे ड्रॉ होता है, ये यहाँ से ऐसा फोल्ड हो जाएगा, ओके, और ये हमारा नया आर्मोल ड्रॉ हो जाएगा, आप देख सकते हो ये हमारा नया आर्मोल अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नया आर्मोल कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, ये है, यहाँ से 1 या 2 इंच तक यहाँ से जाओ, और ये है, इसको यहाँ से गहराई दे दो 25 इंच का गहराई, तो ये ऐसा करके ये पूरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट साइड में देखेंगे कुछ ज़रूरी टिप्स, इसमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैं अभी हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन 6 इंच की, तो हाफ इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये गला जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब ये चेस्ट के अकॉर्डिंग डीप है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर गले की मार्किंग में हाफ इंच पर ड्रॉ करेंगे, ये हाफ इंच पर ड्रॉ करेंगे और इसको टेढ़े में ले जाएंगे, ओके, ठीक है। हम बैक का ड्रॉ करेंगे। बैक का ड्रॉ करने के लिए जो हमारा रेडी शोल्डर है वो 7 इंच है, ठीक है। ये हमारा रेडी शोल्डर इसमें 7 इंच है। अब हमारा जो गला है वो होगा 9 इंच का, ठीक है। तो हम रेडी शोल्डर में से अब हम ऐसे देखेंगे कि रेडी शोल्डर सबसे पहले माइनस करेंगे। जब भी हमारा डीप नेक होता है तो हम शोल्डर माइनस करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे रेडी शोल्डर 7 है, हमारी जो लेंथ है डीप नेक की 9 है, तो उसमें से हमारा होगा 1.5 इंच, 1.5 इंच का हाफ होगा 0.75, तो 0.75 पर मार्क करेंगे और आर्महोल ड्रॉ करेंगे। तो आर्महोल भी इसमें इसी प्रकार से ड्रॉ होगा 6 इंच पर, क्योंकि इधर का भी और इधर का भी दोनों डीप है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा। देन हमारा रेडी शोल्डर है 2.5, तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारी जो विड्थ बची है 2 इंच की बची है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे, तो हमारा
गोल ही होगा। ठीक है, ठीक है। देन अब हमारा पीछे का आर्म होल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आर्म होल का सेंटर निकाल लो। सेंटर से जहाँ तक कि हमारे फिटिंग की बात, जब भी हमारा डीप नेक रहता है तो हम ये जो गला है वो फेरता है, और जो हमारा रेडी शोल्डर है वो है 9, तो हमारा रेडी शोल्डर है 4 इंच का। तो 4 इंच का है तो हम इसमें से जो फिटिंग की लाइन है उसमें से ½ इंच कम कर देंगे। 8 था तो 7.5 पर मार्क करेंगे। ठीक है, और जो मार्किंग है वहाँ से हम सेंटर में से इसी गोलाई देते हुए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 इंच का टक्स लगा देंगे। तो 1 इंच का टक्स से हमारा ये है 7, हमारी जो वेस्ट है वो 7 है, तो 7 में ½ इंच बढ़ा देंगे, इसको ऊपर मिला देंगे। इसका सेंटर निकालेंगे वेस्ट का, ये हो गया हमारा 4। टक्स ऐसे देते हैं हम, जब भी हमारा गला यहाँ तक के रहेगा 8, 9, 9, तो उससे 1 इंच नीचे ले लेंगे। तो ये हमारा 1 इंच हमने नीचे ले लिया, मतलब ये ले लिया हमने 4 पर, समझ लो। ठीक है, अब ½ इंच इधर ले लेंगे, ½ इंच इधर ले लेंगे। ठीक है, देन अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मार्किंग करेंगे। डीप नेक रहता है तो हम यहाँ से ½ इंच नीचे की ओर माइनस कर देंगे, ऐसा टेढ़ा ले लेंगे। ठीक है, और यदि हमारा 40 से 44 तक रहेगा तो 0.75 मार्क कर देंगे, और 25 से 30 तक रहेगा तो 0.25 माइनस कर देंगे। देन यहाँ से ½ इंच हम माइनस करेंगे, और फिर यहाँ से ½ इंच और माइनस कर देंगे। तो ये है हमारे 32 साइज़ की चेस्ट की मार्किंग। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा हमको बताना, कमेंट ज़रूर करना।